को आगे बढ़ाते हुए इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे संविधान सभा और उसका गठन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारत का संवैधानिक विकास। आज उसी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया। आप जानते हैं कि 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में अप्रत्यक्ष रूप से शासन हो गया था, लेकिन जैसे ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है तो अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन होने लगता है। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंग्रेज किस प्रकार भारत के लिए कुछ नियम समय समय पर बनाकर भेजते हैं और वही जो नियम थे आगे जाकर भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किए गए, अर्थात जो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उन्हीं एक्टों के आधार पर किया गया था जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे हम संविधान सभा। सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर यदि चर्चा करें तो आप जानते हैं कि 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। इसी स्वराज्य पार्टी ने ही सबसे पहले संविधान सभा का उल्लेख किया था और कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इसके बाद वामपंथी विचारधारा के एक व्यक्ति हुआ करते थे M.N. राय। उन्होंने भी संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी। इसके बाद देखेंगे जब विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो 1940 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत के लिए एक प्रस्ताव भेजा था जिसे बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में भी पहली बार हमें संविधान सभा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद 1942 ईस्वी में भारत आता है क्रिप्स प्रस्ताव। उस क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन हमने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया था क्योंकि उसमें ये लिखा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हो जाने के बाद ही हम संविधान सभा का गठन करेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने कहा। जिससे गांधी जी ने कहा था यह ऐसा चेक है जिसकी बैंक अभी तक घोषित नहीं की गई, यह दिवालिया चेक है। तो जब 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो तत्कालीन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा और जो प्रस्ताव भारत आया था उसी को बोला जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था। इसके 3 सदस्य हुआ करते थे। नंबर 1 लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। जो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। दूसरे सदस्य थे A.V. अलेक्जेंडर और तीसरे सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इसमें जो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। उस समय देखा जाए पूरा जो भारत था वो अंग्रेजों के अधिकार में नहीं था। कुछ भारत ऐसा भी था जहां पर अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे जिसे हम बोलते थे अंग्रेजी भारत, तथा दूसरा भारत ऐसा भी था जहां पर देसी राजा शासन करते थे, यहाँ पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन था। और कुछ भारत ऐसा भी था जहां पर पुर्तगालियों का भी अधिकार था, जैसे कि आपने पढ़ा होगा गोवा 1961 में यहाँ से पुर्तगाली वापस गए थे। तो भारत के कई टुकड़े थे, लेकिन इसी में आप देखेंगे उस समय यदि देखा जाए तो 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य। जैसे आज पढ़ते हैं कि आज भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस समय भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहले आता है आपका दिल्ली, दूसरा आता है अजमेर मारवाड़ वाला क्षेत्र, तीसरा आता है कुर्ग अर्थात जो कर्नाटक पड़ता है, और जो चौथा केंद्र शासित प्रदेश था
वो बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नर क्षेत्र के हमने एक एक सदस्यों को उठाया और 4 सदस्य थे। 93 देशी राजाओं के 93 सदस्य लिए गए, अर्थात संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो आपके 389 हुआ करते थे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अब प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य का चुनाव हमने 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर ही किया था। क्यों? क्योंकि उस समय भारत की लगभग जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी। तो ये कहा गया कि संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो सदस्य संख्या बनी वो लगभग 389 बनी थी कुल। इसके अलावा संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उसमें देखा जाए तो 296 सीटों पर मात्र चुनाव हुआ, अर्थात इनका निर्वाचन किया गया। और इसके बाद ये जो 93 सदस्य हैं इनको हमने डायरेक्ट मनोनीत कर लिया, अर्थात निर्वाचन पद्धति भी अपनाई और मनोनीत पद्धति भी अपनाई थी हमने। तो जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी को चुनाव होते हैं संविधान सभा के सदस्यों के, और आप देखेंगे 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन होता है। सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार का अर्थ होता है अस्थायी सरकार। जब तक कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक दोनों देशों में यही सरकार कार्य करती है। और अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अर्थात अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही किया गया था। अब बात ये आती है संविधान सभा की, यदि बैठकों की बात करें तो संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। 12 अधिवेशन में आप देखेंगे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की गई, संविधान सभा की प्रथम बैठक आप जानते होंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों में मात्र 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, अर्थात उनका जो कोटा था वो 25% से भी कम था। तो पहली बैठक का जब इन्होंने बहिष्कार किया तो आप देखेंगे जो कांग्रेस के तो सदस्य आए थे लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आए थे। तो हमने ये देखा कि जब पहली बैठक की गई तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति को देखा गया कि इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। यदि प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अलावा कह दिया जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी किसने की तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक की गई वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई, और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का हमने स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अर्थात जितने भी अब अधिवेशन होंगे या संविधान सभा की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करेंगे, जो बिहार प्रांत के निवासी थे। इसके अलावा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति दी गई। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृति दी गई। जो उद्देशिका है इस संविधान की प्रस्तावना भी कहलाती है। आप जानते हैं कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है।
उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाने के बाद आगे देखेंगे आप इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फलस्वरूप अनेक समितियों का गठन होता है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण समिति कहलाती है वो है आपकी संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी महत्वपूर्ण समिति थी प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार पटेल। तीसरी जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा संघ शक्ति समिति और संघ विधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप देखेंगे लगभग 25 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें 12-13 कुछ बड़ी समितियां थी, बाकी छोटी समिति थी। लेकिन हमें कंपटीशन के एग्जाम से दृष्टि से देखा जाए तो ये 3 समितियां भी महत्वपूर्ण हैं, अर्थात इस 3 समितियों से हमारा क्वेश्चन मिल जाता है। इसके अलावा सबसे चर्चा करने वाला जो टॉपिक है इसमें ये है प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब पहली बार चुनाव किया गया तो वो बम्बई सीट से हुआ था, लेकिन वो पहली बार चुनाव हार जाते हैं 1946 में। तो मुस्लिम लीग ने पूर्वी बंगाल, वो पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश कहलाता है, वहां से चुनाव होता है। लेकिन बाद में बंटवारे के बाद देखेंगे जो पूर्वी पाकिस्तान होता है ये आपका पाकिस्तान में चला जाता है, पूर्वी जो बंगाल होता है ये पाकिस्तान में चला जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमें एक बार पुनः चुनाव कराना पड़ता है, तो उनका पुनः जो चुनाव होता है वो भी बम्बई से ही होता है। एम जयकर व्यक्ति की सीट खाली कराई जाती है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस सीट से चुनाव जितवाती है। तो पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ से किया गया था, तो बम्बई सीट से किया गया था। इसके अलावा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, 6 अन्य सदस्य थे। आपने पढ़ा होगा एन गोपाल स्वामी, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सैयद, सादुल्ला। तो ऐसे इसमें 6 सदस्य अन्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में सौंपी। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में सौंपी, सभा में रखी। इसे पढ़ने के लिए कुछ वाचन किए गए, तो 3 वाचन हुए थे। जो पहला वाचन हुआ था, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लगा के 9 नवंबर 1948 तक चला। जो दूसरा वाचन है ये 15 नवंबर 1948 से लगा के 17 अक्टूबर 1949 तक चला। जो तीसरा वाचन है ये 14 नवंबर 1949 से लगा के 26 नवंबर 1949 तक चला। और 26 नवंबर 1949 के दिन ही हमारा संविधान सभा द्वारा अंगीकार कर लिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। 26 नवंबर 1949 के दिन जब हमारा संविधान अंगीकार किया गया तो 284 सदस्य थे। और आप देखेंगे इसी 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। अर्थात 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। जो बाकी के शेष अनुच्छेद थे वो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किए गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी, यदि हम बैक में चले जाएं तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आप जानते हैं
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक स्वप्न आया और हमने पहली बार प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। ये डेट ना भूले, इसलिए हमने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अब बात करें संविधान सभा की अंतिम बैठक की चर्चा करें कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी 24 जनवरी 1950 को आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। इस संविधान में आप जानते हैं कि 8 अनुसूचियां थीं। इस संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए जो अनुसूचियां हैं वो हमारी वर्तमान में 12 हो गई हैं, भाग भी हमारे 22 हैं और अनुच्छेद भी हमारे 395 हैं। लेकिन 395 हैं यदि ये ऑप्शन में न मिले, क्योंकि हमारे 395 अनुच्छेद के अंतर्गत ही हमने कुछ अनुच्छेदों को बढ़ा दिया। जैसे आपने पढ़ा वो 19 का 21 का ऐसे का खा गा घा गा चा का जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में जो अनुच्छेदों की संख्या पहुंच गई है वो लगभग 465 से भी ज्यादा हो गई है और 25 भाग भी हो गए हैं। आगे इसी पर चर्चा करें, इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें तो इससे प्रश्न बन के ये आता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। B.N. राव, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। आगे यदि बात करें कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे तो H.C. मुखर्जी थे। हरेन कूपर मुखर्जी ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है तथा 63,96,729 रुपये हमारा व्यय होता है। इसके अलावा संविधान, भारतीय संविधान का जो ऊपरी डिजाइन बनाया था वो नंदलाल बोस जी ने बनाया था। आगे इसी पर यदि हम चर्चा करेंगे तो आगे का जो टॉपिक होगा हमारा वो अनुसूचियों का होगा। अनुसूचियां आपने जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 थी। तो जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो अनुसूचियों पर जाएगा। तो इतना हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ता है तो ये हमारी भारतीय संविधान सभा और उसके गठन का हमें उल्लेख मिल जाता है। आगे यदि चर्चा इसी पर दोबारा करें तो संविधान सभा का जो पहली बार उल्लेख मिलता है, या ये कहें कि संविधान सभा की मांग करने वाली जो पहली पार्टी थी वो स्वराज्य पार्टी थी। यदि व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो मानवेंद्र नाथ राय थे जो वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। यदि कहें कि संविधान सभा का उल्लेख पहली बार कब मिलता है तो कैबिनेट मिशन में सबसे पहले क्रिप्स प्रस्ताव में सबसे पहले संविधान सभा का उल्लेख मिलता है। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। आगे देखेंगे लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। उस समय 11 ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 4 सदस्य और 93 देशी रियासतों के 93 सदस्य थे। इस कुल मिलाकर 389 इनकी सदस्य संख्या थी। आगे यदि इसी पर चर्चा करेंगे, संविधान सभा में जो प्रत्येक सदस्य का चुनाव हुआ था वो 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। जब जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में चुनाव होता है तो इसमें कांग्रेस को लगभग 208 सीटें मिलती हैं और आप देखेंगे इसमें मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं। तो फलस्वरूप 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का
अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, जो 22 जनवरी 1947 को जिसे स्वीकृति मिल जाती है। फिर इसके बाद अनेक समितियां बनाई जाती हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे, एक प्रांतीय समिति जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसके अलावा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव बम्बई सीट से किया गया था। इसके अलावा प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लगा के 17 अक्टूबर 1949, तीसरा वाचन चलता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। इसी 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान सभा द्वारा अंगीकार कर लिया जाता है। इस समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 284 थी। आगे देखेंगे। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक की गई वो 24 जनवरी 1950 को की गई, और इसी दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृति मिल गई। इस संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। आगे यदि इसी पर चर्चा करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब लागू हो जाता है तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। आपके पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आपने पढ़ा BN राव, बेनेगल, नरसिम्हा राव। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी थे। भारतीय संविधान का ऊपरी डिजाइन किसने बनाया, तो नंदलाल बोस ने बनाया। हाथ से किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी जी ने लिखा है। इसके अलावा संविधान बनने में कुल कितना रुपए व्यय हुआ, तो 63,96,729 रुपए। संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का हमें समय लगा। अब भारतीय संविधान का जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और अनुसूचियां।